Good morning everyone, welcome back to our channel Online Study of Max Divine. Today we are going to continue our chapter number 3, a retrieved information. So let's begin the chapter. Page number 22, paragraph number 4. One afternoon in Elmore City, एक दोपहर एल्मोर सिटी में जिमी लुकिंग लाइक एन एथलेटिक, जिमी एक एथलेटिक की तरह नजर आता हुआ, यंग सीनियर जस्ट होम फ्रॉम कॉलेज, यंग सीनियर जो कि कॉलेज से घर की तरफ जा रहा था, वेन डाउन द ब्रॉड फुटपाथ टवर्ड्स द प्लांटर्स होटल, प्लांटर्स होटल की तरफ मुड़ गया वो और एक चौड़े फुटपाथ पर चल पड़ा नीचे की तरफ. यंग लेडी क्रॉस द स्ट्रीट, एक युवा औरत ने या लेडी ने रास्ता उसका क्रॉस किया या गली क्रॉस की. पास हिम एट द कॉर्नर, और वो उसके कॉर्नर से निकली. एंड एंटर्ड अ डोर ओवर विच वॉज अ साइन, और एक डोर की तरफ एंटर हो गई जहाँ पर एक साइन था बना हुआ, द एल्मोर बैंक, मतलब ऊपर लिखा हुआ था वहाँ एल्मोर बैंक, यानी वो एक बैंक था. जिमी वैलेंटाइन लुक्ड इनटू हर आइज, और जिमी वैलेंटाइन ने उसकी आंखों में देखा. फॉरगॉट व्हाट ही वाज, और वो भूल गया कि वो कौन था. एंड बिकेम अनदर मैन, और वो कोई और ही आदमी बन गया. शी लोअर्ड हर आइज, और उसने अपनी नज़रें झुका ली. एंड कलर्ड स्लाइटली, और कलर्ड यहाँ पर मीनिंग है शर्मा गई, तो वो थोड़ा सा शर्मा गई. यंग मैन ऑफ जिमी स्टाइल एंड लुक्स वर स्कार्स इन एल्मोर सिटी, और इस तरह के यंग लोग या यंग आदमी जिमी की तरह, जिनके पास जिमी की जैसा स्टाइल हो या लुक्स हो, वो बहुत ही दुर्लभ थे, यानी रेयर थे, जो कि कम ही नज़र आते थे एल्मोर सिटी में. जिमी कॉलर्ड अ बॉय दैट वाज लोफिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक एंड बिगेन टू आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट द टाउन, फीडिंग हिम कॉइन्स एट इंटरवल्स. लोफिंग होता है भटकता हुआ. अब जिमी ने क्या किया, एक लड़के को पकड़ लिया या उसका गिरबान पकड़ लिया जो कि सड़क पर वहाँ भटक रहा था बैंक के आसपास. तो उसने उससे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए उस टाउन के बारे में, और उसे इंटरवल यानी हर एक टाइम के बाद में या 2-3 क्वेश्चंस के बाद में वो उसे एक सिक्का पकड़ा देता था. बाय एंड बाय द यंग लेडी केम आउट एंड वेंट हर वे, और उसके बाद उस थोड़े ही वक्त के बाद में वो यंग लेडी बाहर आ गई और वो अपने रास्ते चल पड़ी. अब मतलब यहाँ सीन क्या था कि वो उसका वेट कर रहा था, टाइम पास करना था उसको, इस वजह से उसने क्या किया, वहाँ पर एक लड़के को पकड़ के उससे टाउन के बारे में क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए और उससे सिक्के पकड़ाता गया. इजंट दैट यंग लेडी पॉली सिम्पसन, क्या ये वो यंग लेडी पॉली सिम्पसन नहीं है, आस्क्ड जिमी, जिमी ने पूछा. नो सेड द बॉय, नहीं, शी इज़ एनाबेल एडम्स, वो एनाबेल एडम्स है. हर पा ओन्स दिस बैंक, और उसके पिताजी का ये बैंक है. मोर कॉइन्स फिल्ड द बॉयज़ पॉकेट, और ज़्यादा उसने उस बॉय की पॉकेट में रख दिए. एज जिमी एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनाबेल एडम्स, और जैसे कि वो एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल रहा था, वो निकाल रहा था एनाबेल एडम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन. मतलब वो जो लड़की थी या जो यंग लेडी थी जिसको उसने देखा था, वो उसके लिए पहली बात तो वो वेट कर रहा था बैंक के बाहर, और उसके बाद उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था. कैसे, गलत नाम बता के कि ये मिसेस सिम्पसन तो नहीं है या पॉली सिम्पसन तो नहीं है, तो वहाँ उसने वो मना कर दिया कि वो तो नहीं है, एनाबेल एडम्स हैं. तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से उसे मिल रही थी. जिमी वेंट टू प्लांटर्स होटल, तो अब जिमी कहाँ जाता है, प्लांटर्स होटल जाता है. रजिस्टर्ड एज रैल्फ डी स्पेंसर, अब देखो रैल्फ डी स्पेंसर के नाम से अपने आप को रजिस्टर कराता है वहाँ. एंगेज्ड अ रूम, और एक रूम ले लेता है. ही लीन्ड ऑन अ डेस्क एंड डिक्लेयर्ड ही हैड कम टू एल्मोर टू लुक फॉर अ लोकेशन टू गो इनटू बिजनेस. तो अब वो डेस्क पर बैठता है वहाँ जा करके, और क्या कहता है, वो डिक्लेयर करता है कि मैं एल्मोर सिटी आया हूँ सिर्फ एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, मतलब यहाँ पर एक लोकेशन ढूंढने आया हूँ ताकि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूँ. हाउ एज द शू बिजनेस नाउ इन द टाउन, तो शू बिजनेस कैसा है इस शहर में. वॉज देयर एन ओपनिंग, क्या इसकी कोई ओपनिंग है. द क्लर्क वॉज इम्प्रेस्ड बाय जिमीज क्लोथ एंड मैनर्स, तो क्लर्क जो था वो जिमी के कपड़ों से और उसके मैनर से बहुत इम्प्रेस हुआ. येस देयर ऑट टू बी अ गुड ओपनिंग इन द शू लाइन, हाँ बिल्कुल यहाँ एक बहुत अच्छी ओपनिंग हो सकती है शू लाइन में भी, यानी शू लाइन का जो बिज़नेस है, शूज़ का जो बिज़नेस है, वो आप बहुत अच्छे से ओपन कर सकते हो. होप्ड मिस्टर स्पेंसर वुड डिसाइड टू लोकेट इन एल्मोर, उम्मीद है कि मिस्टर स्पेंसर डिसाइड करेंगे यहीं पर रहने की, मतलब एल्मोर के अंदर ही अपना बिजनेस लोकेट करने की या अपना. ही वुड फाइंड इट अ प्लेजेंट टाउन टू लिव इन, वो इस जगह को एक बहुत ही खुशनुमा टाउन पाएंगे रहने के लिए. एंड द पीपल वेरी सोशेबल, और लोगों को बहुत ही सोशेबल होता है जो आपस में मिलने जुलने वाले होते हैं, है ना, तो वो मिलते जुलते पाएगा, मिलने जुलने वाले पाएगा. मिस्टर रैल्फ डी स्पेंसर रिमेन्ड इन एल्मोर एंड प्रॉस्पर्ड, और मिस्टर रैल्फ डी स्पेंसर जो थे वहीं एल्मोर में रहे और प्रॉस्पर्ड मतलब अमीर हो गए, समृद्ध हो गए. ही ओपनड अ शू स्टोर एंड सिक्योर्ड अ गुड रन ऑफ ट्रेड, और उन्होंने वहाँ पर एक शू स्टोर खोला, यानी जूतों की दुकान खोली और एक अच्छा बिजनेस किया. अब यहाँ पर रैल्फ डी स्पेंसर कौन है, आप समझ रहे हैं,
जिमी वैलेंटाइन, यस जिमी वैलेंटाइन ही है वहाँ पर। और उसने क्या किया, सिंपली एक चाल चली, उसको वो यंग लेडी पसंद आ गई और इस वजह से वो वहाँ रुका और उसने शू बिजनेस स्टार्ट किया। सोशली ही वॉज अ सक्सेस एंड मेड मनी फ्रेंड्स, और समाज के हिसाब से उसने बहुत सक्सेस हासिल कर ली थी और उसके बहुत सारे दोस्त थे। एंड ही अकॉम्प्लिश्ड होता है पूरा कर लेना, तो अकॉम्प्लिश्ड द विश ऑफ द हार्ट, और उसने अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर ली थी। ही मेट मिस एनाबेल एडम्स, वो एनाबेल एडम्स से मिल चुका था। एंड बिकेम मोर एंड मोर कैप्टिवेटेड बाय हर चार्म्स, और जब वो उससे मिला तो और ज़्यादा वो उसके चार्म यानी उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो गया। At the end of a year, the situation of Mr. Ralph D. Spencer was this, और एक साल के अंत तक ही मिस्टर रैल्फ डी स्पेंसर की हालत ऐसी थी, he had won the respect of community, और उसने कम्युनिटी की रिस्पेक्ट हासिल कर ली थी, मतलब उसने समाज के अंदर एक इज्जत हासिल की। This shoe store was flourishing and he and Annabelle were engaged to be married in 2 weeks, और वो शू स्टोर का जो उसका शू स्टोर था वो बहुत ही अच्छा बना लिया था उसने, और वो और एनाबेल अब शादी करने वाले थे 2 हफ्तों में। One day Jimmy sat down in his room, एक दिन जिमी अपने कमरे में बैठा and wrote this letter, और उसने एक खत लिखा which he mailed to the safe address of one of his old friends in St. Louis, और उसने इस खत को मेल कर दिया अपने एक सेफ एड्रेस पर जहां उसका एक पुराना दोस्त रहता था सेंट लुइस में। Dear old pal, ये जो पैल होता है या पाल होता है ये इसका मीनिंग होता है दोस्त, ठीक है, मेरे बहुत पुराने दोस्त, बी एट सलिवन्स प्लेस पर आ जाओ। इन लिटिल रॉक नेक्स्ट वेंसडे नाइट, लिटिल रॉक में अगले बुधवार की रात में, एट 9 o'clock और 9 बजे। आई वॉन्ट टू मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ माई किट ऑफ टूल्स, मैं तुम्हें अपना प्रेजेंट देना चाहता हूँ, अपना गिफ्ट देना चाहता हूँ जो मेरे टूल्स का है, मेरी पूरी किट देना चाहता हूँ। बिली आई हैव क्विट द ओल्ड बिजनेस अ ईयर अगो, मैंने 1 साल पहले अपना बिजनेस छोड़ दिया है। इट्स द ओनली लाइफ द स्ट्रेट वन, अब जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ वो सीधी सी ज़िंदगी है। बी श्योर टू बी एट सलीज, और सलिवन प्लेस पर पहुँचने के लिए बिल्कुल मतलब पक्का कर लेना, पक्का ज़रूर आना। फॉर आई मस्ट सी यू, आई विल ब्रिंग अलॉन्ग द टूल्स विद मी, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ वहाँ पर, क्योंकि मैं अपने टूल्स लेकर आऊँगा वहाँ। योर ओल्ड फ्रेंड जिमी, तुम्हारा पुराना दोस्त जिमी। अब आप समझ रहे हो तो यहाँ पर हुआ क्या था, अभी तक शुरू से जो स्टोरी चली उसके अंदर हुआ ये कि जिमी वैलेंटाइन जेल से छूट कर आया। वो एक बहुत ही बड़ा चोर था, और जब दोबारा अभी चोरियाँ होनी शुरू हो गई तो वहाँ जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसको फिर से शक हुआ कि जिमी ने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया है, ठीक है। उसे ये याद आता है कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ में कि मुझे पकड़ के लेकर गए थे जिमी को। तो जिमी ने क्या किया, अपना एक लेडी को देखा, जब उसने उससे पहली बार उसे देखा तो उसे वो इम्प्रेस हो गया उस लड़की से, तो उसने अपना एक नया बिजनेस सेटअप किया, शू बिजनेस किया। अब 1 साल बीत चुका है और वो बिल्कुल सुधर चुका है, और इसलिए वो क्या चाहता है कि जो उसके पास टूल्स थे जो चोरी के लिए वो यूज़ किया करता था वो अब अपने दोस्त को देना चाहता है, वो ये काम छोड़ रहा है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अब देखना ये है इस चैप्टर के अंदर कि क्या जिमी और बेन दोबारा मिल पाएंगे, क्या बेन का जो शक है कि वो चोरी फिर से कर रहा है या फिर वो उसे दोबारा फंसा पाएगा, या जिमी सुधर पाएगा अपनी लाइफ में, जो वो कोशिशें कर रहा है 1 साल से, क्या वो पूरी तरह से सुधर जाएगा और वो सारे टूल्स पक्का दे ही देगा। तो हमें ये देखना है अब इस चैप्टर में। बचा हुआ चैप्टर हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक में हमारा फिर सिलेबस भी हमें कंप्लीट करना है, जैसा कि आपके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं 30 जुलाई के बाद से ऑलमोस्ट। तो इसलिए आप रेडी रहो, अपना सब कुछ आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, और इंशाल्लाह मैं सारी डिटेल्स आपको फ्राइडे तक सेंड कर दूंगी, जितना भी हमारा चैप्टर हो चुका है उसकी सारी आंसर शीट सारे चैप्टर्स की एक बार फिर से, ताकि आप दोबारा मैच कर लो और उन्हें अच्छे से लर्न कर लो, अपने टेस्ट की तैयारी कर लो, फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, stay happy, stay healthy and stay blessed.